ततम विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और हम सभी नित्य प्रति की भांति आज की चर्चा में भी भाग लेने आए हैं। हम सभी भगवत गीता ज्ञान के जिज्ञासुजन भगवान श्री गोविंद को अतिशय प्रिय हैं और वही हमें प्रेरणा देते हैं कि हम नित्य प्रति यहाँ उपस्थित हों और भगवत गीता ज्ञान की कक्षा में बैठ करके भगवान श्री गोविंद के वाणी को श्रवण करें और वाणी का श्रवण करके हम सभी अपने जीवन को लाभान्वित और कृतार्थ करें। जीवन का जो उद्देश्य है परम पद की प्राप्ति और भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार वह हम करें, ऐसी हम सभी लोगों की इच्छा और आकांक्षा है। इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आइए चलते हैं भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आइए चलते हैं मुख्य विषय की ओर। हम सभी श्लोक अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 9, चूँकि कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 8 पर चर्चा को पूर्ण किया था, उसकी व्याख्या की गई थी, इसलिए आज श्लोक संख्या 9 पर हम अग्रिम चर्चा को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। श्री भगवान ने श्लोक संख्या 8 में ये कहा था, जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके दूसरे स्थान को ले जाती है। फिर समझिए इस बात को आप। जिस प्रकार वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार जो जीवात्मा है वह जिस शरीर का परित्याग करती है और जिस शरीर में जाती है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवीन ग्रहणाति, नवीन जो ग्रहण होता है जीवात्मा के द्वारा, जिस नवीन शरीर का ग्रहण होता है, तो नवीन शरीर के ग्रहण में पूर्व के जो इंद्रिय मन बुद्धि हैं उनको वो साथ लेके जाता है। देखिए कितना अव्यक्त विषय है, ये व्यक्त नहीं है। अब चूंकि इस बारे में तो हम जान नहीं सकते, हमारी जो समझ है
और हमारी जो पहुंच है वो वहाँ तक नहीं है। ये चूँकि शरीर के चेतन तत्व का दूसरे शरीर के चेतन तत्व में परिवर्तन का प्रकरण है। समझिए आप इस चीज़ को। ये जो तथ्य वर्णित किया गया था, ये तथ्य एक शरीर से दूसरे शरीर में चेतन तत्व के परिवर्तन का प्रकरण था। ठीक है ना? इसे एक शरीर से वो चेतन तत्व निकला और दूसरे शरीर को ग्रहण किया उसने। तो ये बात हमारी सज्ञानता में है कहाँ? श्री भगवान, शास्त्र और हमारे जो मनीषी गण हैं, वह अव्यक्त विषयक विषयों को हमें समझाना चाहते हैं। अव्यक्त विषयक विषय जो हैं वह वो होते हैं जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं होती है, उनको हम अव्यक्त विषयक विषय कहते हैं। ये अब देखिए, आप यहाँ पर जो विषय है उसकी विषय की गहराई पे आप जाएं, विषय के वास्तविक स्वरूप का आप चिंतन करें, ये विचार करें कि विषय क्या है। विषय ये है, श्लोक संख्या 8 का जो विषय है वह हमारी ज्ञान और बोध शक्ति से परे है। जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु काल में हो, मर रहा हो, इस बात को समझिए ज़रा। कोई व्यक्ति मर रहा हो, यानी अपने जीवन के अंतिम क्षण में हो, तो उसमें से चेतन तत्व बाहर निकलता है। ये बात हमें समझ में इसलिए आती है क्योंकि मृत्यु काल के पहले शरीर में चेष्टा थी, श्वास प्रश्वास था और गतिविधि थी, क्रियान्वयन हो रहा था, क्रिया हो रही थी। लेकिन अब वर्तमान में तो ऐसा नहीं है। अब जैसे ही वह चेतन तत्व इस शरीर से बाहर निकला, जो कुछ क्षण पूर्व जो शरीर चेष्टा कर रहा था, आंतरिक चेष्टा भी उसमें हो रही थी और उसमें बाह्य चेष्टा भी हो रही थी, यानी व्यक्ति बोल रहा था। समझिए, अब कुछ वह क्षण आया जिस क्षण यह जीव इस शरीर से बाहर हुआ। तो वह क्षण जो आया, जिस क्षण ये जीव जो है इस शरीर से बाहर हुआ, तो बाहर होने के समय हम बाहर होने की परित्याग की क्रिया को हम चूँकि समझाना चाह रहे हैं, ये बात इसलिए बाहर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब चेतन तत्व इस शरीर का परित्याग करता है, छोड़ता है, तो उस काल में हम उस चेतन तत्व का आभास नहीं कर सकते। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जो इस शरीर को चेतन किए हुए था, वह शरीर से बाहर जा रहा है, परंतु वह हमारी बोध शक्ति से बाहर है, वह हमारी बोध शक्ति में नहीं है।
हम ये बात जान नहीं पाते हैं कि वह शरीर से उसका परित्याग हुआ। ये विशेष बात देखिए है यहाँ पे कि हम समझ नहीं पाते इसका किस तरह निकला वो। किसी ने निकाला, चेतन तत्व को किसी ने निकाला, या स्वयं ही वह चेतन तत्व इस शरीर से बाहर हो गया। तो शास्त्रों ने ये बताया कि यमदूत इस शरीर से चेतन तत्व निकालते हैं, खींचते हैं, और उस समय जैसे एक साथ हजारों बिच्छू डंक मारे, उतनी पीड़ा हमको शरीर में हो, उतनी ही पीड़ा उस समय हमें होती है जब ये चेतन तत्व इस शरीर से बाहर निकलता है। इस शरीर से जब ये चेतन तत्व बाहर निकलता है तब उतनी ही पीड़ा होती है जितनी पीड़ा एक 1000 बिच्छुओं के डंक मारने से समय हो। ये बात शास्त्रों ने बताई, चूँकि हमको भी इसका अनेक बार आभास हुआ है, परंतु उस आभास की विस्मृति हमको हो गई है। स्मरण में वो बात नहीं रही हमारे। ये बात कहना चाहेंगे वो चीज़ हमारे स्मरण में नहीं। जैसे शरीर में कभी कोई तेज दर्द उठा हो, तेज पीड़ा उठी हो, और वो पीड़ा इतनी अधिक हो कि हमको लगे कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमको ये बात लगे कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो इतनी जो विशद पीड़ा है, इतनी जो विशद पीड़ा है, तो वो क्षण, जिस क्षण हमारे शरीर में पीड़ा हो रही थी, उस क्षण, जिस क्षण हमारे शरीर में पीड़ा हो रही थी, तो उस पीड़ा की स्मृति रहती है। क्या रहती है? उस पीड़ा की स्मृति रहती है मनुष्य को कि हमारे अंदर पीड़ा हुई थी। हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक इस बात का स्मरण करते हैं कि अमुक समय में हमारे अमुक स्थान, शरीर के इस स्थान पर हमें बहुत बृहद पीड़ा हुई थी। जैसे मान लिया कोई घटना हो जाए और घटना में हमको कोई गंभीर चोट लगे, तो गंभीर चोट लगने के उपरांत तो या तो हम बेहोश हो जाते हैं या होश में रहते हैं, तो उस पीड़ा का अनुभव करते हैं, उस पीड़ा का अनुभव करते हैं, और वो पीड़ा हमारी स्मृति में संचित हो जाती है। समझिए इस चीज़ को आप। तो हमारे स्मरण में वो रहती है, वह पीड़ा हमारे स्मरण में रहती है। परंतु यहाँ पर दूसरी बात है, दूसरी स्थिति है। शरीर से चेतन तत्व का जिस क्षण परित्याग होता है, उस क्षण एक बहुत विशाल पीड़ा होती है। ऐसा शास्त्र और मनीषियों का कथन है, ये बताया गया शास्त्रों में। तो उस समय, जिस समय विशद पीड़ा होती है, उस क्षण की स्मृति हमको नहीं है। दूसरे, चूंकि उस समय शरीर का परित्याग हो रहा है, चेतन तत्व उस शरीर का परित्याग कर रहा है और दूसरे शरीर में जा रहा है, या कर्म की व्यवस्था के अनुसार उसे
स्वर्ग और नरकादिक लोकों की प्राप्ति हो रही है। फिर भी हम ये बात जानें कि शास्त्रों ने इस संबंध में क्या प्राविधान दिया हुआ है। शास्त्रों ने इस संबंध में क्या प्राविधान दिया है। तो उसने ये बताया कि असीम पीड़ा होती है, हमारी स्मृति में नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की स्मृति में भी नहीं है। संसार में जितने भी महानुभाव हैं, पुरुष हैं, उनकी स्मृति में भी उस पीड़ा का आभास नहीं है। यद्यपि हमको असंख्य बार वो पीड़ा हुई है, लेकिन उस पीड़ा की स्मृति नहीं है। ये विशेष बात है। उस पीड़ा की स्मृति हमारे शरीर में नहीं है, ये तथ्य विशेष यहाँ पर है। तो छोड़ तो रहा है, चेतन तत्व इस शरीर का परित्याग कर रहा है, और परित्याग करते समय हमको जिस पीड़ा का आभास हुआ था, उस पीड़ा की स्मृति नहीं है। जैसे श्री भगवान ने कहा, बहून में व्यतीतान जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि ना तुम वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं अपने सब जन्मों को जानता हूँ, परंतु तुम अपने पूर्व जन्मों को नहीं जानते। वेदाहम समति चान वर्तमानान चार्जुन। हे अर्जुन, मैं पूर्व में हुए समस्त जीवों को जानता हूँ, वर्तमान के जीवों को जानता हूँ, और भविष्य के भी जीवों, जो जीव आने वाले हैं, उनके बारे में भी हमको संज्ञानता है, लेकिन तुमको नहीं है। तो मनुष्य की जो स्मृति है, वह इस संबंध में विस्मृत कर दी जाती है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। क्या हमको पूर्व जन्मों की स्मृति है? तो हम कहेंगे नहीं, हमको नहीं है। हम अपने पूर्व जन्मों के संबंध में हमको कोई ज्ञान नहीं है। स्मृति पूर्व जन्मों की नहीं है। वैसे ही इस तथ्य की भी स्मृति नहीं है। इस तथ्य की भी स्मृति नहीं है कि हमारे शरीर से जब वह चेतन तत्व बाहर हुआ था, तो हमको कितनी पीड़ा हुई थी, इस बात की भी स्मृति हमको नहीं है। यद्यपि ऐसा ये घटना तो असंख्य बार हमारे साथ हुई। ये जो घटना हुई है, यह असंख्य बार हमारे साथ हुई है, परंतु उस घटना की स्मृति नहीं है। वह घटना विस्मृत हो गई है। वह जो घटना है, वह घटना विस्मृत हो गई है। श्री भगवान ने यहाँ पर जो 8वें श्लोक में कहा था कि जब शरीर से वह चेतन तत्व जीवात्मा बाहर होती है, तो उस क्षण मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने साथ ले लेती है। ये बात भगवान श्री गोविंद बता रहे हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपने साथ ले लेती है, और जिस शरीर को जाती है, तो उस शरीर में मन, बुद्धि, इंद्रियां साथ जाती हैं। ये बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 8 में बताई थी। अब देखिए, चूंकि जो आभास होता है, वह मन के सहयोग से इंद्रियों को होता है। मन के सहयोग से इंद्रियों को आभास होता है। हम कोई दृश्य देखते हैं, तो उस दृश्य के देखने में
मन का विशिष्ट सहयोग होता है। बिना मन के सहयोग से कोई भी दृश्य देखा जा पाना संभव नहीं है। एक बात, तो मन के सहयोग से ही तो दृश्य देखते हैं कोई। मन के सहयोग से ही तो हम ध्वनि सुनते हैं। वैसे हमारे पास ध्वनि सुनने की सामर्थ्य कहाँ है? नहीं है। तो जैसे उसमें जाता है। अब आप यहाँ पे और ध्यान दीजिए, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख आता है कि जो दुष्कर्मी महानुभाव हैं उनको नरक आदि लोकों में असंख्य पीड़ा का आभास होता है। तो केवल जीव होता, अगर जीव को आभास होता तो जीव आभास करने में समर्थ नहीं था। जीव जो है पीड़ा का आभास करने में समर्थ तो था नहीं। समर्थ कौन है? समर्थ मन बुद्धि के आश्रय से पीड़ा का आभास होता है। क्या होता है? मन और बुद्धि के आश्रय से पीड़ा का आभास होता है ना। मन और बुद्धि के आश्रय से तो पीड़ा का आभास होता है। जैसे हमें कहीं चोट लगती है तो हमको आभास कैसे होता है? हम कैसे जान पाते हैं कि हमको चोट लगी? उसमें जो दर्द हो रहा है उस स्थान पर जहाँ चोट लगी है तो हम जान कैसे पाते हैं? हम केवल मन और बुद्धि के आश्रय से ही चोट का आभास करते हैं। इसलिए जब जीव को यमदूत यहाँ से पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं तो पर्याप्त कष्ट देते हैं उसको। क्या देते हैं? पर्याप्त कष्ट देते हैं। तो कष्ट का आभास तभी तो होगा जब मन बुद्धि साथ होंगे। वैसे कहते हैं कि नरकादिक लोकों में मनुष्य को गिराया जाता है, खींचा जाता है, मारा पीटा जाता है। तो मारने पीटने में जो आभास है चोट लगने का, देखिए यहाँ पर ये बात जो है तार्किक रूप से सही है, उचित है। तो जो मारा पीटा जाता है उसको और उसको आभास होता है, तो आभास होता कैसे है? आभास इससे तभी होता है क्योंकि वह जीव जो है, आभास तभी तो होता है ना कि उस जीव के साथ मन बुद्धि और इंद्रियां हैं। चोट लगने में जो आभास होता है वो क्यों होता है? वह इसीलिए होता है कि मन बुद्धि के साथ इंद्रियां हैं, इसलिए आभास होता है। ये बात तो है। तो जो आभास है, नरक लोक में जीव को कष्ट मिलता है। तो नरक लोक में जो अगर जीव के साथ मन इंद्रियां न होती तो उसे कष्ट का आभास कैसे होता? नहीं होता। होता इसलिए है क्योंकि वह मन बुद्धि साथ में है। तो ये बात जो श्री भगवान ने कही, ये बात पूरी तरह से सत्य है। चूँकि प्रकरण है, आठवें श्लोक का प्रकरण था कि मन बुद्धि और इंद्रियां एक शरीर से दूसरे शरीर पर जब जीव चेतन तत्व जाता है तो मन बुद्धि और इंद्रियां भी वहां पर जाती हैं। मन बुद्धि और इंद्रियां भी वहां से जाती हैं, साथ जाती हैं। ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब दूसरी जो आए 9वें श्लोक का जो विषय है, 9वें श्लोक का विषय भी
कुछ इसी तरह का है। लेकिन वो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि वह जो विषय था वो अप्रत्यक्ष था, अव्यक्त था, उसका हम आभास नहीं कर सकते। वह विषय हमारी आभास शक्ति से बाहर का विषय था। वह जो विषय है वह हमारी आभास शक्ति से बाहर का विषय है। जिस समय जीव मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ में इस शरीर का परित्याग करता है तो मन, बुद्धि, इंद्रियां जीव के साथ होती हैं। ये वहाँ विषय था और ये विषय अव्यक्त था। इसका हम आभास नहीं कर सकते। इसको केवल शास्त्र के माध्यम से, ये मनुष्यों के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब यहाँ पर जो इस श्लोक संख्या 9 का जो विषय है वह व्यक्त विषय है। इसका हम आभास कर सकते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। श्री भगवान ने कहा ये जो जीवात्मा है जब शरीर में स्थित होती है, रहती है, तो चक्षु, इन नेत्र, दूसरा कहा त्वचा, तीसरा कहा रसना जिह्वा, चौथा कहा घ्राणनी नासिका और पांचवी बात कही मन के आश्रय से ही विषयान उपसेवते, विषयों का सेवन करता है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ बताई। तो विषयों का सेवन कौन करता है? ये व्यक्त बात है। इस बात को हम जानते नहीं हैं। व्यक्त तो है, एक तथ्य होता कि अव्यक्त है, जिसको मनुष्य के द्वारा जाना नहीं जा सकता। वह अव्यक्त है, अप्रत्यक्ष है, अप्रकट है, अप्रतीत है। तो जिस विषय को मनुष्य के द्वारा जाना जा पाना संभव नहीं है वह अव्यक्त। जैसे परमात्मा अव्यक्त है, प्रकृति अव्यक्त है। परमात्मा की सत्ता और प्रकृति का कार्य व्यक्त होता है, प्रतीत होता है। वो प्रतीत नहीं होता। हवा चलती है तो हवा चलने का आभास होता है। हमारी जो त्वचा है वह हवा के चलने का आभास करती है। क्या करती है? हवा के चलने का आभास करती है। अब देखिए, हवा तो अव्यक्त है लेकिन वह है, चल रही है, तेज चल रही है, धीमी चल रही है। उसका जो आभास है, उसके आभास से हमको हवा की उपस्थिति का और उसकी तीव्रता का, उसके चलने का या उसके शांत रहने का आभास होता है ना। तो हवा तो है, उसका आभास हम स्पर्श से करते